दोस्तों ये किस तरह की एम्पायरिंग हो रही है आईपीएल 2024 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगर जो फील्ड ऑन फील्ड एम्पायर है वो अगर डीआरएस लेते हैं, कोई डीआरएस थर्ड एम्पायर के पास जाता है तो थर्ड एम्पायर 2 से 4 सेकंड लगाते हैं सिर्फ उसे चेक करके और डिसीजन देने में। दोस्तों आधे से ज्यादा बार क्या होता है, 95% ऐसा हो रहा है कि ना तो अल्ट्रा एज चेक किया जाता है, ना दोस्तों पिचिंग लाइन चेक की जाती है, ना अल्ट्रा एज तो दोस्तों चेक किया ही नहीं जाता। और सीधा डिसीजन की मुझे दिख गया कि यहाँ पर बॉल लगी है, मुझे दिख गया, और बस थर्ड एम्पायर बोलते हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि बॉल नहीं लगी, और सीधे तुरंत डिसीजन। दोस्तों मजाक चल रहा है क्या? लगता है दोस्तों ऐसा ही है। आपने पिछला मुकाबला देखा होगा गुजरात टाइटंस वाला, जिसमें उमेश यादव की बॉल बैट्समैन के पैड पर लगती है और अपील होती है, लेकिन एम्पायर आउट नहीं देते। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल डीआरएस लेते हैं। दोस्तों थर्ड एम्पायर होते हैं नितिन मेनन, अच्छे एम्पायर हैं, जाने माने एम्पायर हैं इंडिया के, बहुत अच्छे एम्पायर हैं दोस्तों। उन्होंने 2 सेकंड नहीं लिए डिसीजन देने में, और उन्होंने सीधा कह दिया कि मुझे लगता है कि बैट लगा है। दोस्तों कंफर्म नहीं थे, उन्होंने कह दिया कि मुझे लगता है बैट लगा है, और तुरंत उन्होंने डिसीजन दे दिया कि ये नॉट आउट है, और नॉट आउट पर ही आप स्टे करें अपना ऑन फील्ड एम्पायर को। दोस्तों ना तो अल्ट्रा एज चेक हुआ, और शुभमन गिल भी हैरान नजर आए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने डीआरएस लिया था, आप अल्ट्रा एज तो चेक करो। लेकिन जो ऑन फील्ड एम्पायर हैं उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि भाई एम्पायर थर्ड एम्पायर ने डिसीजन दे दिया है कि नॉट आउट है तो नॉट आउट रहेगा। उसके ऊपर उस तेवतिया और शुभमन गिल ने एम्पायर से काफी देर बहस की, लेकिन ऑन फील्ड एम्पायर ने दोबारा से थर्ड एम्पायर को नहीं बोला कि वो एक बार अल्ट्रा एज से भी चेक कर ले। दोस्तों उसके बाद जब मैच के बीच में देखा जाता है तो वहां पर जो है बॉल बैट के ऊपर नहीं लगी होती। दोस्तों अब आप क्या करेंगे? दोस्तों वो तो एम्पायर्स कॉल थी उसमें। अगर दोस्तों एम्पायर कॉल नहीं होती तो आपने तो उससे चेक भी नहीं किया, वहां तक तो पिचिंग लाइन तक तो आप पहुंचे ही नहीं। आपने उससे पहले ही कह दिया कि मुझे लगता है बल्ला लगा है, मुझे आवाज आई कि बल्ला लगा है, इसलिए तुमने तुरंत डिसीजन दे दिया कि नॉट आउट है। दोस्तों अगर वहां पर वो एम्पायर कॉल नहीं होती और तीनों पिचिंग लाइन सब चीज बराबर होती, तो दोस्तों फिर आप क्या करते? फिर आप कैसे एम्पायरिंग को देखते? कि आप एम्पायरिंग का स्तर आप ऊंचा उठाना चाहते थे, ये मैं जानता हूं। आप चाहते हैं कि एम्पायरिंग में कम से कम टाइम लगे, लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके से एम्पायरिंग की जाएगी तो ये फेयर नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे सवाल उठेंगे, और जैसे कि अभी सवाल उठ भी रहे हैं, शुभमन गिल और तेवतिया ने काफी देर तक बहस करी, लेकिन उसके बाद भी दोबारा से थर्ड एम्पायर को नहीं दिया गया। थर्ड एम्पायर से एक बार भी नहीं बोला गया कि आप चेक कर लें एक बार और अल्ट्रा एज से, क्योंकि बॉल पैड के और बैट के बराबर में से निकल के सीधे पैड पर लगी थी, और एम्पायर ने कह दिया कि मुझे दो आवाजें आई हैं, और ये पैड पर और ये बल्ले में लगकर पैड पर लगी है। दोस्तों अल्ट्रा एज चेक करने में कितनी देर जाती है? अगर वहां पर विकेट का सवाल है, जीत हार का सवाल है दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी एम्पायर अल्ट्रा एज चेक नहीं करते और उसे नॉट आउट देते हैं। और ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं जिसमें वाइड बॉल के डिसीजन है, नो बॉल के डिसीजन है, जहां पर तुरंत इस तरीके से बिना अल्ट्रा एज चेक किए तुरंत डिसीजन दे दिए जा रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से एम्पायरिंग जो है वो दोस्तों मेरी समझ के तो परे है, क्योंकि जीत हार का सवाल होता है। एक विकेट के ऊपर जीत भी हो सकती है दोस्तों, एक विकेट के ऊपर हार भी हो सकती है, एक वाइड के ऊपर भी दोस्तों जीत हार हो सकती है, एक एक रन का सवाल होता है, एक एक विकेट का सवाल होता है। लेकिन ऐसे समय भी एम्पायर इतनी जल्दबाजी दिखाते हुए उसे तुरंत डिसीजन देते हैं। दोस्तों इतनी जल्दी किस बात की है? जब आप मैच में फेयर एम्पायरिंग नहीं होगी तो दोस्तों जल्दी या देर किस बात की रह जाएगी? दोस्तों क्या आपके भी समझ में मेथड आया है कि जल्दी एम्पायरिंग करने को, जल्दी डिसीजन देने को हम इस तरीके की एम्पायरिंग करने लगे? दोस्तों आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।